अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नगमा है और मैं कर रही हूँ रमदान 30 डे व्लॉग। आज है व्लॉग डे 20 और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ बिल्कुल ही। एंड मैं जा रही हूँ मेरी नानी के साथ बैंक, क्योंकि उनके एटीएम का कुछ इशू हो गया है, वो भी मेरी वजह से। वाओ सबका ब्लेम मुझ पर। तो हम ऑन द वे है, हम जा रहे हैं उनके बैंक। वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या इशू है उनके एटीएम कार्ड में। हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि एटीएम का जो पिन है वो इनकरेक्ट था, एक्चुअल में इनकरेक्ट था। तो उन्होंने हमें रीजनरेट करने के लिए बोला। तो ऑफ कोर्स जिस बैंक का एटीएम कार्ड होता है उसी के बैंक के एटीएम में ये होता है, रीजनरेट वाला सीन होता है। तो मैंने वहाँ पे जाके रीजनरेट कर लिया था पिन एंड ऑल। फिर थैंक गॉड क्योंकि ये सॉल्व हो गया। अगर मेरे वजह से अगर उस कार्ड का कुछ इशू हुआ होता तो मेरी नानी मुझे ज़िंदगी भर ताने मारती रहती। बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे पासबुक में भी एंट्री करवा रहे हैं। और यस, मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पासबुक को डालते कैसे हैं। हालांकि मैंने इससे 2 बार पहले डाल दिया था, 2 बार पहले एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मैं फिर भूल गई। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म है मेरी। तो अब हम पासबुक डालकर प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम वापस घर जा रहे हैं। मैं अपनी नानी को ड्रॉप कर मैं सैलून तक कैब ले लिया मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी है गाइज़ कि बेयर ही नहीं कर पाएंगे हम, इतना गर्मी है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े आसान करे। पता नहीं क्या होने वाला है, आगे के 10 रोज़े और बाकी है। और राइट, सो आज सुबह मैं उठी और उसके बाद मैं मेरी नानी के साथ बैंक गई थी। उनका एटीएम का कुछ इशू हो गया था, एटीएम कार्ड का। सो हमने रीजनरेट कर दिया पेन एंड ऑल, वो सब सॉल्व करके फिर मैं यहाँ पे आई। 37 डिग्री गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है। मैं फ्रेशन अप हुई, इतनी गर्मी हो रही है, मुझे नमाज़ पढ़ना है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है गाइज। आई डोंट नो क्या करूँ मैं यहाँ पे। मैं एसी भी नहीं लगा सकती बिकॉज बहुत सारे गैप्स है और वो सारे फिल इन करने पड़ेंगे पहले, फिर देन एसी का करना पड़ेगा। तब बड़ा सामने विंडो है और ये विंडो का बहुत फ़ायदा है ये वीडियोस के लिए, तो मैं वो नहीं कर सकती। ठंडी में बहुत ठंडी रहती है, लाइक आई कांट इवन बेयर दैट कोल्डनेस है। तो या आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज सोचा है कि लाइक जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के ना घर को निकलते हैं। उससे पहले ना मैंने जो बोला था ना फाउंडेशन के लिए मुझे मील बॉक्स के लिए जो लेना है, मैं सोच रही जाते जाते वो सारा सामान थोड़ा बहुत लेके चले जाऊँ घर पे, क्योंकि मुझे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लेना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल ना सब एक साथ खरीद के मैं उठाने भी नहीं होगा रोज़े में। मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके लेके जाऊँ। और हाँ, हमने नहीं सोचा है, उन्होंने हमसे कहा है कि शाइना दी ने हमसे कहा है, जो कार्बन फाउंडेशन की फाउंडर है, उन्होंने हमसे कहा है कि वाई नॉट सेलिब्रेट ईद वाला थिंग। तो ईद भी सेलिब्रेट हो जाएगी, बच्चों को स्टफ्स भी मिल जाएंगे, वो खुश भी हो जाएंगे। तो हमने ईद के 2nd डे पे सोचा है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है 2nd या 3rd डे पे करना है, बिकॉज 2nd डे पे मेरा एक अपॉइंटमेंट है। तो देखते हैं, अगर वो शिफ्ट हो गया तो 2nd ईद पे करेंगे, अदरवाइज 3rd ईद पे करने की कोशिश करेंगे। तो या अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं जो भी ईद का हम डोनेशन कर रहे हैं उसका प्रिपरेशन मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके रख रही हूँ। तो अभी हम थोड़ा बहुत मील बॉक्स के लिए जो फ्रूटी का टेट्रा पैक है, स्विस रोल्स है, वो सारा हम लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा भाई फिर इसका रोना स्टार्ट हो गया। इसका मुँह आप देख के बता सकते हो कि एवरी टाइम हिज फेस लाइक दिस, मतलब हमेशा। तो हम पहले यहाँ पे एक मॉल था, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने थोड़ा सा चेकआउट किया कि अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल हमें फ्रूटी का एक भी चीज़ नहीं दिखा, यहाँ पे स्विस रोल्स भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि लेट्स चेकआउट, देखते हैं पहले क्या क्या ये अवेलेबल है। तो हम थोड़ा सा यहाँ घूम फिर रहे थे कि देख लेते हैं। और धारावी में ऐसे बड़े बड़े डीमार्ट टाइप्स होना, इट्स अ बिग थिंग। और जो हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ पे मैं रामेन के लिए रुक गई थी, यहाँ पे मुझे कुछ स्पाइसी नूडल्स दिख रहे थे, तो मैंने सोचा लेट्स चेकआउट। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई इट अनदर टाइम। एंड उसके बाद ये वाले मॉल में तो नहीं मिला, फिर हम दूसरे मॉल चले गए।
तो ये वाले मॉल में हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हमने चेकआउट किया कि हमें जो भी अवेलेबिलिटी चाहिए वो है या नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि फ्रूटी का हमें ऐसे पूरा पैक मिल सकता है क्या, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 50 टेट्रा पैक्स ऑफ फ्रूटीज़। तो उनसे पूछा तो दे सेड कि हाँ अवेलेबल हो जाएगा एंड विल डिस्काउंट फॉर यू। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके उन्होंने मुझे फ्रूटी दिया एंड देन मैंने उनसे ही स्विज़ोल का पूछा। एंड जैसे कि हम कर रहे हैं इफ्तार पार्टी ये संडे को, तो जो चाहिए थे मुझे, जो स्टफ्स चाहिए थे, जैसे चीज़ वगैरह चाहिए थे, तो मैंने यहीं से वो सारे भी बाई कर लिए, रेड चिली सॉस एंड ऑल, क्योंकि मेरी तरफ से तो बहुत कुछ आने वाला है। मेरी खाला इस बार बनाने वाली है, तो दीज गाइज आर वेरी एक्साइटेड कि क्या बन के आने वाला है इफ्तार पार्टी में। तो वो सारी चीज़ें भी हमने यहीं से बाय कर ली। चीज़ हो गया, रेड चिली सॉस हो गया एंड और बहुत कुछ ले लिया था। तो उसका जो हम व्लॉग 21 में बताऊंगी कि क्या क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड या सो उसके बाद हमें यहाँ से फ्रूटी तो मिल गई, स्विस रोल भी मिल गया। स्विस रोल का मैंने ऑर्डर दे दिया था कि मुझे इतनी घाई नहीं है, आप नेक्स्ट वीक भी मुझे अरेंज करके दे सकते हैं, बस प्लीज़ अरेंज इट फॉर मी। तो येस वी आर ऑलमोस्ट हम सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, ताकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रमदान हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि बहुत कुछ लेना बाकी। ए चुप रहे, कितना बात करता। देखो ना मुंह बंद नहीं होता उसका। 1 किलो तेल खुला खुला।